गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब ये लीस्ट स्क्वायर मेथड फर्स्ट डिग्री के लिए भी अप्लाई होता है, जिसको लीनियर भी बोलते हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन, और लीनियर भी बोलते हैं हम लोग, और सेकंड डिग्री के लिए भी अप्लाई होता है, क्यूबिक के लिए भी होता है। पर आपको अभी हमारे जो सिलेबस में है वो फर्स्ट और सेकंड डिग्री के लिए है, यानी कि फर्स्ट डिग्री हो गया, सेकंड डिग्री हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो फर्स्ट डिग्री, इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट डिग्री वाले को सबसे पहले ऐसे लिखते हैं हम लोग, y लिख लो या फिर आपको fx भी लिखा मिल सकता है कहीं पर, ठीक है। ये तो गिवन इक्वेशन होगी आपको इस तरह से, या कई बार फर्स्ट डिग्री लिख दें और ये आपको खुद लेना पड़ेगा। तो इसके लीस्ट स्क्वायर मेथड के स्टेप्स क्या हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, नॉर्मल इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं। अब कितनी नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगी वो डिपेंड करेगा आपकी इसकी डिग्री कितनी है। अब यहाँ पे a और b दो यूज़ हो रहे हैं ना, ये स्केलर कांस्टेंट, तो दो नॉर्मल इक्वेशन बनेंगी आपकी। तीन स्केलर होंगे, तीन नॉर्मल इक्वेशन बनेगी। अब वो दो नॉर्मल इक्वेशंस डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं आप लोग एज ए फॉर्मूला, और अगर किसी स्टूडेंट को भूल जाता है, वो एज ए फॉर्मूला लर्न नहीं रहती है, तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए मैं आपको मेथड बता देती हूँ कैसे करना है, नॉर्मल इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करनी है। तो क्या करो, सबसे पहले ये लीनियर इक्वेशन लिखी, इसी इक्वेशन में ना ये समेशन ले लो, ये समेशन का साइन लेफ्ट हैंड साइड पे भी अप्लाई कर लो, राइट पे भी। समेशन वाई स्केलर बाहर निकल जाएगा, आपने क्या करना है, ये जो समेशन 1 आएगा ना, तो ये क्या करना है, इसकी जगह आपने n लिखना है। n मतलब कितनी नंबर ऑफ टर्म, जैसे ये देखो, ये इसमें कितनी है आइटम्स, 6 आइटम्स है, तो n की जगह 6 आ जाएगा, ये देखना है आपने। ये होगी एक नॉर्मल इक्वेशन, ये तो ओरिजिनल इक्वेशन, ये फिर नॉर्मल इक्वेशन। फिर नेक्स्ट नॉर्मल इक्वेशन बनाने का क्या तरीका है, इसी इक्वेशन को आप क्या करो, x से मल्टीप्लाई कर लो। इस इक्वेशन को क्या करो, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर लो। देखो एक्स वाई, यहाँ करोगे x से एक्स स्क्वायर, यहाँ करोगे x से x। अब आप क्या करो, यहाँ से इस पे समेशन लो, ये बन गई, ये आपकी सेकंड नॉर्मल इक्वेशन बनी। तो आपको ये दो नॉर्मल इक्वेशंस लीनियर का, जब भी फर्स्ट डिग्री में या लीनियर पॉलिनोमियल में बोलेगा लीस्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, तो आपको ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ये इस तरह से दो नॉर्मल इक्वेशंस यूज़ करनी है। आप इनको लर्न भी कर सकते हो, और मैंने आपको मेथड भी बता दिया कि किस तरह से बनानी है। अगर आपको बाई चांस पेपर में लर्न नहीं रहती इक्वेशन, तो इस तरह से बनाओगे। अब हमारा मकसद क्या होगा, जैसे मैंने एक ये एग्जाम्पल उठाया है, ये वाला, इसके लिए लीस्ट स्क्वायर मेथड बोला है उसने फर्स्ट डिग्री के लिए, तो आपको क्या करना है, टेबल बनानी है एक, जैसे ये मैं बना रही हूँ, एक में x हो गया, एक में y हो गया। देखो x की वैल्यूज दे रखी हैं 1 2 3 4 5 6, और y की वैल्यूज दे रखी हैं उन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग 1200 900 600। आपको x का भी टोटल करना है, y का भी। x के टोटल को समेशन x बोलते हैं, y के टोटल को समेशन y बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो नॉर्मल इक्वेशन है ना, इसके अकॉर्डिंग देखो आपको क्या क्या चाहिए, x का टोटल चाहिए, अब पता है हमें, y का टोटल वहाँ से मिल जाएगा। आपको और क्या चाहिए, एक एक्स वाई का टोटल चाहिए, एक एक्स स्क्वायर का टोटल चाहिए, और n हमें पता है 6। तो अब हमें दो कॉलम की और ज़रूरत है, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स वाई। इन नॉर्मल इक्वेशन से पता चलेगा आपके कितने कॉलम बनेंगे। तो अब मुझे क्या करना है, एक एक्स वाई का कॉलम बनाना है और एक एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना है। एक्स वाई मतलब इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसका टोटल कर लेंगे, ठीक है। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे टोटल कर लेंगे, ये बन जाएगा। अब x का स्क्वायर करो, 1 4 9, फिर क्या करो, इसका भी टोटल कर लो,
4 और 1 5, 30, 55, 91 टोटल बन गया इसका। इसका भी टोटल कर लेते हैं। 21, इसका टोटल 0 6 3060। इसको तो बोलेंगे समेशन एक्स, ये वाई का टोटल है, इसको समेशन वाई, ये एक्स वाई की मल्टीप्लाई का टोटल है समेशन एक्स वाई, ये एक्स के स्क्वायर का टोटल है समेशन एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, वापस मुझे इन्हीं नॉर्मल इक्वेशंस पे जाना है और एक सेकेंड ब्लर दिख रही है आपको, आई थिंक आपको नॉर्मल इक्वेशंस पे जाना है और उनमें वैल्यूज पुट करनी है। ये फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन है, ये सेकंड नॉर्मल इक्वेशन है। अब इसमें वैल्यूज रख रहे हैं। समेशन वाई का मतलब है, समेशन एक्स का मतलब है, एन का मतलब है ये, तो इसको लिख सकते हैं। चाहो तो ये 2 से डिवाइड हो रही है, छोटी बन रही है इक्वेशन, आप इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। इसमें वैल्यूज रखें एक्स वाई, अब आपके पास ये एक इक्वेशन है, एक ये है। इसको फोर्थ नाम दे देते हैं, इसको फिफ्थ। अब आपको इस फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन से एलिमिनेशन मेथड लगा के, जैसे 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड लगाते थे, याद होगा, हमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे 10th क्लास में करते थे हम लोग। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। देखो इक्वेशन बन गई मेरे पास 21a + 6b। नेक्स्ट है ये। अब मैंने बोला था कि अगर ये किसी सेम टेबल पे डिवाइड हो रहा है तो हम छोटा भी बना सकते हैं इसको चाहे तो। जैसे ये यहाँ पे क्या है 21a 6b 306, 3 के टेबल पे 21 आता है, 6 आता है, ये भी आता है, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं इसको। ये बन गया। ये देखो किसी सेम टेबल पे जाता है, ये 3 पे चला जाएगा, ये 3 पे चला जाएगा, ये 3 पे जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 चला जाएगा। इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। ये नहीं जाएगा, चलो ऐसे ही रहने दो फिर, अगर सेम टेबल पे नहीं जा रहा। अब क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड याद है ना, कोएफिशिएंट सेम बनाते थे। आप चाहे तो ये दोनों कोएफिशिएंट सेम बना दो, चाहे ये बना दो। जैसे इनको सेम बनाने का मतलब है इस इक्वेशन को 21 से मल्टीप्लाई कर लो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। मैंने इसको 21 से किया, इसको मैंने 21 से मल्टीप्लाई कर लिया। इसको 2 से, इसको 2 से, सब्ट्रैक्ट कर लिया। इधर इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अब इनको सिंप्लीफाई करना है मुझे। 5 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं,
अब इसको डेसिमल में ही करना पड़ेगा। अभी हम देख लेते हैं इसका डेसिमल में कितना आ रहा है। तो ये एक ही वैल्यू आ गई। फिर एक ही वैल्यू रख के किसी एक इक्वेशन में, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में, वहाँ से हमें क्या करना है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए और बी की वैल्यू आएगी, वापस पता है क्या करना है, इस ए और बी की वैल्यू को वापस मुझे कहाँ रखना है, वाई इज इक्वल टू, ये है ना, इस ओरिजिनल इक्वेशन में रखना है। तो ये लीनियर इक्वेशन का है आपका टॉपिक, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करना है आपने। अब जैसे मैं ए की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में ये ले लेती हूँ, ये ए की वैल्यू मैंने रखी यहाँ पे, ये 7 कैंसिल, बी की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। ये आ गया। तो ये ए और बी की वैल्यू, मतलब आपने कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, बस ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी और ए और बी की वैल्यूज को रख के हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये आ गई हमारी बी की वैल्यू, और ए की वैल्यू को ना डेसिमल में कन्वर्ट करोगे ना तो ये बन जाएगी। तो अब मुझे क्या करना है, आंसर तो मुझे ये देना है। तो y इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 1362, सॉरी माइनस 243.4286, ये ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है 1362। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा ऐसे। तो ये ध्यान रखना है, इस तरह से सॉल्व करना है। ऐसे ही अगला भी जो आपके पास है, मैंने पिक्स भेज रखी हैं इस चैप्टर की आपको। नेक्स्ट जो है वो भी आपका लीनियर का ही एग्जाम्पल है। तो उसकी स्टेटमेंट जैसे ये दे रखी है, ये एक्स दे रखा है 1 2, एफ एक्स दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। अब इसमें ये चेक करना है आपने कि अगर ये फर्स्ट डिग्री के लिए है तो वही सेम प्रोसीजर, और अगर बाय चांस मान लो ये सेकंड डिग्री के लिए है तो मैं आपको एक सेकंड डिग्री का भी बता देती हूँ क्या क्या नॉर्मल इक्वेशंस होंगी। तो फिर आप ना फर्स्ट और सेकंड डिग्री के क्वेश्चंस ट्राई करोगे। तो सेकंड डिग्री के लिए होगा तो हम y लिख लें चाहे एफ एक्स लिख लें, ऐसे लिखेंगे। सेकेंड 3 है ना, तो 3 नॉर्मल इक्वेशन बनेंगी, ए बी सी 3 लगे हैं। तो सबसे पहले तो इसी में समेशन ले लो एक, तो बताया था ना यहाँ पे n आ जाएगा। फिर क्या करो, इसी इक्वेशन को एक बार x से मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें समेशन ले लो। मैंने स्केलर पहले ही बाहर कर दिया ये। तो ये 1 है, ये 2, ये 3, ठीक है। क्या किया, एक सी को x से मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार इसी को क्या कर दो, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसके साथ समेशन ले लो, ये बन गई 4th। तो ये आपकी नॉर्मल इक्वेशंस बन गई। अब आपको क्या करना है, ये एफ एक्स है ना, फिर एक बार एक्स का देख लो, यहाँ से देखा करो इसमें क्या क्या ज़रूरत है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की 4, ये आपने मल्टीप्लाई करके आगे कॉलम बनाने हैं और इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको बता दिया ये 3 नॉर्मल इक्वेशंस बन गई, क्योंकि 3 स्केलर है तो 3 नॉर्मल इक्वेशन, 2 स्केलर होंगे तो 2 नॉर्मल इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि इस नॉर्मल इक्वेशन में मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है। देखो y का टोटल, एक्स स्क्वायर का टोटल, x का टोटल, एक्स वाई, यानी मुझे यहाँ से ये पता है, ये एफ एक्स को आप y लिख सकते हो, एफ एक्स का मतलब y ही है। तो आपको ये सारे कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, तो ये सारे कॉलम बनाने हैं आपने, ठीक है। तो
ये हो गया। फिर एक्स की स्क्वायर का बना लो, एक्स की क्यूब का बना लो, एक्स की 4 का बना लो, एक्स स्क्वायर वाई का बना लो। ऐसे ऐसे आपको कॉलम बनाने हैं और फिर उन सब का टोटल लेके इन 3 इक्वेशन में पुट करना है। फिर इसमें क्या करना है, आपने एलिमिनेशन मेथड लगाना है। चाहे आप पहले 2 इक्वेशन से ए को कैंसिल करके बी सी में नई इक्वेशन बनाओ, फिर 2 नेक्स्ट लेके थर्ड और फोर्थ उनमें से ए को कैंसिल करके बी सी में बनाओ, फिर वो जो नेक्स्ट 5th 6th इक्वेशन बनेंगी बी सी में, उनसे बी और सी की वैल्यू निकालो। तो ऐसे करके आपको ए बी सी की वैल्यू लास्ट में यहाँ पुट करनी है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं अभी पहले, किसके, लीनियर के और क्वाड्रेटिक के। और इसमें जो डाउट्स होंगे वो आप मुझे सेंड कर देना, जो आपके क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये पहले ट्राई करके देखना।